ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 233वीं कक्षा है। चौथे अध्याय के प्रथम पाद के 55 सूत्र पूरे किए हमने। प्रसंग है दुख का। तो पीछे का प्रसंग आपको स्पष्ट है कि समस्त ऋषियों ने संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण संसार को, जो भी हम देख रहे हैं, इसको दुख स्वरूप क्यों उपदेश किया है। इस पूरी दुनिया को, सृष्टि को दुख के रूप में देख रहे हैं। इसका नाम दुख दिया है। ये सुख स्वरूप नहीं है, दुख स्वरूप है। तो दुख स्वरूप के रूप में जो उपदेश किया है, उसके पीछे कारण बताया है। कोई ऐसा ना समझे कि ये जो संसार है ये दुख रूप है, तो इसमें सुख का अभाव है। सुख सर्वथा नहीं है, केवल दुख ही है। और कुछ लोग इन बातों को ना समझ करके, अथवा जो वाक्यार्थ बोध है, कई बार मैंने आपके सामने रखा था। वाक्यार्थ बोध का मतलब है किस वाक्य को कैसे समझना है। अभिधा के रूप में भी होता है वाक्य, और लक्षणा के रूप में भी होता है, और व्यंजना के रूप में भी होता है। जब लोग ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, विशेषकर जब योग को पढ़ते हैं, तो योग में एक वचन आता है, विषय सुखम च अविद्या। योग में महर्षि वेदव्यास ने एक वाक्य कहा है, विषय सुखम च अविद्या। इसका शाब्दिक अर्थ है, विषयों में सुख मानना अविद्या है। यानी विषयों में सुख मिलता है विषयों से, यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये विषय है। इन विषयों में सुख मानना ये मूर्खता है, अविद्या है, अज्ञानता है। विषयों में कोई सुख नहीं है। जो लोग कहते हैं विषयों में सुख मिलता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि विषयों में सुख है ही नहीं है। साक्षात वेदव्यास ने लिखा है, ऐसा लोग प्रतिपादन करते हैं। क्यों जी? और वो जो ऐसा प्रतिपादन करते हैं, उनकी अंतरात्मा से पूछा जाए, जब वो रूप का उपभोग करते हैं, रस का उपभोग करते हैं, गंध का उपभोग करते हैं, उनको सुख की प्रतीति नहीं होती है? उनका उपभोग करते हुए उनको दुख मिल रहा है? उनकी अंतरात्मा से पूछो, जो ऐसा बोलने वाले हैं। वो भी प्रत्यक्ष रूप से सुख की अनुभूति करते हैं, फिर ऐसा बोलते हैं कि विषयों में सुख मानना ये तो मूर्खता है। आपको लग रहा है ऐसा, वास्तव में सुख वह होता नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है। ये मिथ्या है, मिथ्याभिमान हो रहा है। क्यों जी? आपको भी मिथ्याभिमान होता है जब रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द का उपभोग करते हैं आप, क्योंकि वो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता है, वो वाक्य अभिधा में नहीं है, अथवा अभिधा में भी लेते हैं तो यहां पर जैसे बताया कि इस रूप में है। हमने उसका दुख नाम इसलिए दिया है क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करना है, विवेक की ओर, तत्वज्ञान में जब कदम रखते हैं, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन सुखों को दुख के रूप में देखना है। सुख है उनमें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन सुखों को सुख के रूप में देखेंगे तो उससे निवृत्ति नहीं होगी, उनसे हम विमुख नहीं होंगे। इसलिए उनमें दुख देखना, और वो दुख है भी ना, परिणाम दुख भी है उसमें,
ताप दुख भी है उसमें, संस्कार दुख भी है, गुणवृत्ति विरोध दुख भी है, चार चार दुख है उसके अंदर। तो सुख एक है और दुख चार हैं, तो इसको मैं सुख रूप समझूं या दुख रूप समझूं, अब आप ही तय कर सकते हैं। तो ये सृष्टि को देखने की एक नजर है, एक दृष्टि, एक दृष्टा भाव है। और ये उस व्यक्ति के लिए है जो मुक्ति के लिए अग्रसर हुआ है, बस उसको मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये भी याद रखना, उपदेश व्यक्ति के अनुसार होता है। आदमी के लिए अलग अलग उपदेश होता है। स्त्री के लिए अलग उपदेश होगा, पुरुष के लिए अलग होगा, बच्चों के लिए अलग होगा, बूढ़ों के लिए अलग होगा, जवानों के लिए अलग होगा। हाँ, और इंजीनियर्स, अगर मेरे सामने सारे इंजीनियर्स हैं तो उनके लिए अलग उपदेश होगा, केवल डॉक्टर्स हैं तो उनके लिए अलग उपदेश होगा। तो व्यक्ति को ध्यान में रख करके उपदेश होता है। किसी उपदेश को पकड़ करके उसको सबके साथ जोड़ना, ये हमारी कमी है। तो इस दृष्टिकोण से विषय सुखम च अविद्या, ये जो कथन है, ये विषयों में सुख मानना, और वो भी सुख जो मानना है, अगर अभिधा अर्थ में भी लेना है तो विषयों में जैसा सुख हम चाहते हैं, जिस तरह का सुख हम चाहते हैं, वो सुख मानना। कैसा सुख चाहते हैं हम लोग? जैसा सुख हम चाहते हैं ना, उसका भी अगर हमको बोध हो जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। वो भी बोध नहीं होता है हमको। विषयों में जो सुख है तो है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं किस स्तर का सुख चाहता हूं? कभी सुख की विशेषताओं को समझने का प्रयास किया हमने? कैसा सुख चाहता हूं मैं सुख तो चाहता हूं, ये सभी को पता है, लेकिन उस सुख की क्वालिटीज क्या है? सुख की भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारी विशेषताएं सुख की। कभी मैंने सुनाया था आप लोगों को? कभी सुनाया था? आपको याद आ रहा है? उपनिषदों को पढ़ते समय हमने बहुत पढ़ा है, मेरे से उपनिषदें, सारी उपनिषदें आपने पढ़ी है। और आप में से और भी कई लोग हैं जो योग को भी पढ़ा है, सांख्य को भी पढ़ा है, न्याय को भी पढ़ा है, वेदांत को भी पढ़ा है। ऐसे भी लोग हैं आप मेरे सामने, दोबारा पढ़ रहे हैं, तिबारा पढ़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो इन सबको पढ़ाते हुए मैंने कभी जरूर बताया होगा, ये तो नहीं हो सकता मैंने नहीं बताया हो। सुख की विशेषताओं को अगर आदमी समझ ले तो समझ लेना वो उसका कल्याण ही हो जाए, अर्थात उसका स्वरूप बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलेगा। जब किसी का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाता है ना, तो आदमी का रुख बदल जाता है। ये याद रखना, किसी की यूटिलिटी समझ में आ जाए ना, उसकी उपयोगिता क्या है मेरे जीवन के लिए, और ये समझ में आ जाए कि उसकी मेरे जीवन में क्या उपयोगिता है, एकदम रुख बदल जाएगा व्यक्ति का। उसके इंपॉर्टेंस को जानने पर, उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता को जानने पर, और उसके लाभों को जान लेता है तो बिल्कुल रुख बदल जाएगा। और उसके ना होने से जो हानियां होती हैं उसको जान ले तो बिल्कुल और रुख बदल जाएगा आदमी का। आदमी का आमूल चूल परिवर्तन होता है। किसी चीज के इंपॉर्टेंस को, उसके महत्व को, उसकी उपयोगिता को, उसके लाभों को और उसके ना होने की हानियों को अगर जान ले, ये चार बातें, एकदम हमारे में चेंजेस, बदलाव, परिवर्तन आएंगे। तो ईश्वरीय आनंद का, ईश्वरीय सुख का जो उसकी विशेषताएं, उसकी जो क्वालिटीज हैं, शायद हमने नहीं जाना, इसलिए हमारी प्रवृत्ति उसके लिए होती नहीं है। होती तो है, देखिए नहीं होती का मतलब है जैसी होनी चाहिए। दिखता है ना आदमी का, जैसे कोई पैसा कमाता हुआ लगा हुआ है पैसा पाने के लिए, दिखता है सबको, हाँ ये बहुत मेहनत कर रहा है साहब, ये बहुत लगा हुआ है, दिन रात एक किया इसने पैसे को कमाने के लिए, तब जाकर के इसको कुछ मिल रहा है, सबको दिखता है उसका पुरुषार्थ। ऐसे अलग अलग चीजों के लिए जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो सबको दिखता है। तो ऐसे ईश्वर के लिए पुरुषार्थ करता हुआ दिख नहीं रहा,
क्यों क्यों नहीं दिख रहा है? कभी सोचिए क्यों नहीं दिख रहा है? अपने आप को भी हम देख सकते हैं कि ईश्वर के सुख को पाने के लिए मेरे में वो पुरुषार्थ नहीं दिख रहा है जो पुरुषार्थ में पैसे के लिए, मकान के लिए, संबंधों को बनाए रखने के लिए, उसके लिए, इसके लिए, सबके लिए करता हूं। क्योंकि वहां जिनके लिए भी करते हैं वहां पर यही चार बातें हैं। उनका इंपॉर्टेंस, उनकी यूटिलिटी, उनके बेनिफिट्स या उनके ना होने से जो डैमेजेस, ये जब आदमी के दिमाग में बैठ जाते हैं तो फिर तो एड़ी से चोटी लगा करके बस उसमें लग जाता है, फिर पीछे मुड़ करके देखता नहीं आदमी। तो ऐसे ही ईश्वरीय आनंद का पता रखना चाहिए कि उसकी क्या विशेषता है उस आनंद की। ठीक है जी। तो आज के पाठ को भी आप लोग सुन ले ना, न्याय दर्शन का। उसमें ये बात नहीं है, उसमें दूसरी एक बात, बहुत सारी बातें हैं कि एक ही वस्तु के साथ सब कैसे जुड़ जाते हैं, वो आपने भी पढ़ा है, लेकिन उसको दोबारा सुनेंगे तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो कहने का अभिप्राय ये है, यहाँ पर विषयों में सुख मानना ये अविद्या है। तो अब दूसरे रूप में इसकी व्याख्या कर रहा हूं मैं, देखिएगा। अभिधा के रूप में भी व्याख्या कर सकते हैं इसकी, लेकिन उसका मतलब समझना है। विषयों में जैसा सुख मैं चाहता हूं, मेरी जो तमन्ना है, मेरी जो अभिलाषा है, वो बताऊंगा कभी किसी दिन आपको कि हम कैसा सुख चाहते हैं। उस जिस सुख की कल्पना है, परिकल्पना है हमारे अंदर, आत्मा के अंदर, वो आदमी नहीं समझता है। और याद रखना, जो आदमी अपने आप को नहीं समझता तो सामने वाले को क्या समझ पाएगा। जो आदमी अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा है, अपने स्वरूप को नहीं जानता, तो दूसरों के क्या स्वरूप समझ पाएगा? बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है, पहले अपने आप को, अपने स्वरूप को यथार्थ रूप में समझना है हमको। आखिर मेरी जो चाह है, जिस तरह की चाह है, वो कैसी चाह है, कैसी तमन्ना है, इसको आपने न्याय दर्शन में सबसे पहला एक शब्द पढ़ा है, समीहा। याद आ रहा है आप लोगों को? आत्मा की समीहा, उसकी अभिलाषा, उसकी तमन्ना, उसकी आकांक्षा, कोई भी शब्द आप बोलिए, उसको न्याय दर्शनकार ने एक शब्द का प्रयोग किया, समीहा। अपनी समीहा को अगर हमने समझ लिया है तो बहुत अंतर आएगा हमारे जीवन में। मैं तो यहां तक कह सकता हूं, एकदम आमूल चूल परिवर्तन कर लेगा व्यक्ति। बस हम सुनते सुनते हैं, पर उस सुने हुए को मनन नहीं कर पाते हैं, मनन किए हुए को निदिध्यासन नहीं कर पाते हैं, फिर उसको व्यवहार में उतारने का लागू करते नहीं है। जैसे हाँ, बात तो सही है, मोह नहीं करना चाहिए, बात सही है ना, तो मनन कर लो उस पर। मनन कर लिया, हाँ, निर्णय भी किया आपने, हाँ जी बिल्कुल, मोह जो है ये ईश्वर को दूर करने वाला है, तो निर्णय भी कर लिया। तो लागू कब करोगे? कब करोगे लागू? जब बेटे में मोह होने लगे, हाँ, तो लागू करो। आज एक दिन में बेटे में कोई मोह नहीं रखता या रखती। सोच रहे हैं आप? मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। पति में, पत्नी में, बेटे में, जिस किसी में जिसकी निकटता आपकी है, एक दिन स्टार्ट करके तो देखना पड़ेगा ना। केवल बोलने मात्र से हाँ जी मैं मानता हूँ, मानती हूँ, फलाना जो भी है, ये सब तो सब बोलते हैं, बोलने वाले सभी मिलते हैं। और मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है कि वो बोलता बोलता बहुत ज़्यादा है। तो आप करके देखो, आप एक दिन आप कोई मोह नहीं रखे अपने निकट के व्यक्ति के बारे, पूछना ही नहीं उनको, बस ऐसा समझना है कि आप उनके लिए है ही नहीं। वो जो भी चिल्लाए, कुछ करे, कुछ भी बोले, बस चू नहीं करना है, बोलना ही नहीं है, देखना ही नहीं है उनको, अपने निकट के निकट को। एक दिन करके देखो, पता लगेगा कि मोह को दूर करने का मतलब क्या होता है। बस उसकी हानि नहीं करने का है, उसकी हानि मत करना अपने हाथों से।
बाकी उसको दुख मिलेगा मिलेगा, वो मिलने दो उनको। ये तो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, उस कारण से उसको दुख मिलेगा। वो इतना दुख तो आप दे सकते हो, अपनी ओर से उसकी कोई हानि नहीं करने का। जो आपको भोजन बनाना, जो भी करना, जो रूटीन के सारे काम करना, लेकिन उससे उसको बुलाना नहीं, खिलाना नहीं, उसको बोलना नहीं, कुछ नहीं करना एक दिन के लिए। बिल्कुल आप यूं समझ लो उसके सामने आप है ही नहीं है। कोई चर्चा नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी है, बस गोदरेज का ताला लगा लेना मुंह पर। फिर देखना, एक दिन करके तो देखो। एक दिन करोगे तो 2 दिन भी कर लोगे, 3 दिन भी कर लोगे। और विशेषकर वो ये इन सब कामों को करे जो निवृत्त हो गए हैं, कोई कर्तव्य नहीं एक दूसरे के ऊपर, वो लोग तो बिल्कुल करके देख सकते हैं। और जो जो जिनके कर्तव्य है भी है, वो कर्तव्य तो रोज निभा रहे, एक दिन मत निभा के देखो। मोह को कैसे काबू कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल में दंगल में उतरना होगा ना, पानी में तो आना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आना होगा ना। इस तरह अगर हम करके देखेंगे तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आइए, तो कह रहे हैं दुख के बारे में हमने बहुत समझा है, तो कह रहे हैं दुखोद्देशस्तु न सुखस्य प्रत्याख्यानम। ये जो दुख का उद्देश्य किया है, दुख का जो कथन किया है, सर्वमेव दुखम दुखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकी के लिए तो पूरी दुनिया ही दुख स्वरूप है। ये जो कथन किया है, हमने भी किया यहाँ पर दुख संज्ञा, यहाँ पर, वहाँ तो दुखमेव सर्वम विवेकिना कहा योग में, और यहाँ कहा दुख संज्ञा व्यवतिष्ठते। संपूर्ण दुनिया को, संसार को दुख संज्ञा दे दिया, यानी दुख नाम दे दिया। ये संसार दुख स्वरूप है, ऐसा हमने नाम दे दिया। तो दुखोद्देश्य, ये जो दुख का उद्देश्य किया, यानी दुख का जो कथन किया हमने, इस पूरी दुनिया को या पूरे दुनिया में मिलने वाले सब सुखों को दुख नाम जो दिया है, सुखस्य प्रत्याख्यानम ना, इसका ये अर्थ नहीं कि उसमें सुख है ही नहीं है, उसका खंडन नहीं किया जा रहा है इस वचन से। दुखमेवा, या दुख का जो ये नाम दे दिया है, दुख स्वरूप बोला है, इसका ये अर्थ नहीं है कि जिसको हमने दुख स्वरूप माना है उस दुख स्वरूप में सुख बिल्कुल नहीं है, इसका ये बात नहीं है। यानी उसमें सुख है ही नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं है इस कथन का। संसार दुख रूप है, इस कथन में ये सिद्धांत नहीं निकल के आता है इस दुख रूप संसार में सुख नहीं है। इस कथन में संसार दुख स्वरूप है, इस कथन में सुख का निषेध नहीं किया जा रहा है। सुखस्य प्रत्याख्यानम न, प्रत्याख्यान कहते निषेध। दुख रूप संसार में सुख नहीं है, ऐसा कथन हमारा नहीं है बिल्कुल, पर है दुख रूप। कस्मात, क्यों केवल दुख क्यों नहीं है संसार? तो कहते हैं सुखस्य अपि अंतराल निष्पत्ते, सुखस्य अपि अंतराल निष्पत्ते। अंतराल कहते हैं बीच बीच में। संसार तो दुख रूप है जी, देखो परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है, गुणवृत्ति विरोध दुख है, दुख ही दुख है। लेकिन इन दुखों के अंतराल में, अर्थात इन दुखों के बीच बीच में हमको सुख भी मिलता रहता है। दुख भोग भी रहे होते हैं और सुख भी मिल रहा होता है। कुछ स्पष्ट हो रहा है जी? एक मोटा उदाहरण दे देता हूं। कोई मिर्च खाने का शौकीन होता है, हरी मिर्च होता है ना, जैसे कोई लाल मिर्च खाने का शौकीन होता है। कुछ लोग लाल मिर्च ऐसा खाते हैं जैसे सामान्य रूप से हम लोग कोई गाजर खा रहे हो तोड़ तोड़ करके। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? अब लाल मिर्च हो या हरी मिर्च हो, उसके वो शौकीन है, खा रहा है, तो उसको जब काट काट करके जब मुंह में खा रहा होता है, सुख भी ले रहा होता है और रो भी रहा होता है। ऐसे से भी करके दुख भी अनुभव कर रहा होता है और साथ साथ में बीच बीच में सुख का भी अनुभव कर रहा होता है। तो दुख के बीच बीच में सुख की भी अनुभूति कर रहा होता है। वो एक उदाहरण है। तो ऐसे ही हम लड्डू खाए, हलवा खाए, पूरी खाए,
मलिदा खाए, कुछ भी खाए, तो उसको खाते हैं तो बीच में मतलब सुख तो मिल रहा है और सुख के साथ साथ परिणाम दुख भी मिल रहा है, और उस सुख के बीच उस सुख के साथ साथ हमको ताप दुख भी मिल रहा है। एक मलिदा से क्या काम चलेगा जी? दूसरे मलिदा के लिए तैयार है, एक रसगुल्ला दे दिया है, अब एक से काम थोड़ा चलेगा। बीच में ये ताप दुख होता है कि ये दूसरा देगा नहीं देगा, दूसरा खा लिया तीसरा देगा नहीं देगा, ये ताप दुख सताता है व्यक्ति को। और संस्कार दुख भी सताता है, अरे क्या ये ऐसा रसगुल्ला होता है, पहले जो खाया था ना वो है रसगुल्ला, तो उसको संस्कार दुख भी परेशान कर रहा होता है। अब लेने जा रहा हूं रसगुल्ला कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिल भी सकते नहीं भी मिल सकते, क्योंकि वो जल्दी बंद करता है, वो दुकान 8 बजे क्लोज कर देता है। बस 8 बजने में 8:01 हो रहा है, 2 मिनट हो रहा है, पता नहीं बंद कर दिया है तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, खुल भी सकता है, ऐसा थोड़ा है। कभी कभी जो है ना बंद करने में तो 2-4-5 मिनट लगते हैं, ऐसा थोड़ा है कि 8 एकदम एक्यूरेट 8 बजते तुरंत क्लोज, एकदम बंद करने में टाइम लगता है, तो शायद खुल भी सकता है। तो ये परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख, बंद भी हो सकता है, नहीं खुला भी मिल सकता है, बंद भी हो सकता है, खुला भी मिल सकता है, ये गुणवृत्ति विरोध दुख है। तो ऐसे चारों दुखों को भोग रहा है, ऐसे पता नहीं कितने दुखों को भोग रहा होता है, और इन दुखों के बीच बीच में सुख को भी भोग रहा होता है व्यक्ति। यही कह रहे हैं अंतराल निष्पत्ति, यानी दुखों के बीच बीच में सुख की भी प्राप्ति होती है, सुखस्य अपि, सुख की भी प्राप्ति होती है। अंतराल का मतलब दो दुखों के बीच में हमको सुख की भी निष्पत्ति यानी सुख की भी प्राप्ति होती है। इसलिए ना केवल दुख स्वरूप नहीं है संसार, ना का मतलब है केवल दुख स्वरूप नहीं है संसार, इन दुखों के बीच बीच में हमें सुख भी मिल रहा होता है, ये इसका अभिप्राय है। न खलु अयम दुखोद्देशः, ये जो दुख का उद्देश्य किया है, दुख का जो उपदेश किया है, संसार दुख स्वरूप है, ऐसा जो उपदेश किया है, इसका ये अर्थ नहीं है कि सुखस्य प्रत्याख्यानम, सुख का ही निषेध कर रहा है ये उपदेश, इसका ये अर्थ नहीं है। ना का मतलब है ये अर्थ नहीं है कि ये जो उपदेश किया है कि संसार दुख स्वरूप है, इस उपदेश में सुखस्य प्रत्याख्यानम ना, इस उपदेश में सुख बिल्कुल नहीं है, अर्थात उस संसार में सुख बिल्कुल नहीं है, इसका ये अभिप्राय नहीं है। कस्मात् क्यों? सुखस्य अपि अंतराल निष्पत्ते, इन दुखों के बीच बीच में, अंतराल का मतलब बीच में, इन दुखों के बीच बीच में सुख की उत्पत्ति भी होने से, अर्थात सुख भी साथ साथ मिल रहा होता है। उसी को खोल रहे हैं, निष्पद्यते खलु बाधनांतरालेषु सुखम प्रत्यात्म वेदनीयम शरीरीणाम, शरीरीणाम शरीरधारी हम सब मनुष्य प्राणी, बाधनांतरालेषु बाधाओं के बीच बीच में, दो बाधाओं के बीच में सुखम सुख निष्पद्यते उत्पन्न होता हुआ, प्रत्यात्म वेदनीयम, हर आदमी इसको जानता है, प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है, दो दुखों के बीच में सुख भी प्राप्त हो रहा होता है। तो इसलिए क्या करते बताऊं मैं आपको, एक मिर्च खाया और बीच में एक बर्फी खा लिया, फिर दूसरी मिर्च खा लिया, उसके बीच में दूसरी बर्फी खा लिया। ये सोचो आप क्या करते हैं, आप को समझ में आ रहा है जी? दोनों का वो सुख ले रहा चाहता, मतलब आदमी देखिएगा वो दोनों लेता है, दुख भी लेना चाहता है और साथ में सुख भी ले रहा है। होता नहीं होता ऐसा? कभी किया आपने? नहीं किया तो करके देख लो ना, यही तो जीवन है। करने योग्य चीजों को करके जब देख लेता है ना, तो फिर उससे वो निवृत्त आसानी से होता है। ये समझने का प्रयत्न करिएगा। देखो जी, इसका मेरा गलत तात्पर्य नहीं लेने का। हाँ, ऐसा कि
बाबा जी ने बोल दिया कि अब कर करके देखो, आप हर चीज़ में लागू करने लग जाओ। आप हर चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी किसी के लिए बोल रहा हूँ, याद रखना। हर चीज़ में आप करोगे, हाँ इसने हाथ कटवा लिया है तो मैं भी कटवा के देख लूँ, हर जगह मत करना। ये तो केवल खाने के बारे में बोला है ना, रस के बारे में बोला है, सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। हर चीज को प्रत्यक्ष करके देखना संभव नहीं है, पहली बात। लेकिन आसानी से जिसको प्रत्यक्ष करके देखने में बहुत बड़ी हानि नहीं हो रही, वो ये भी याद रखना। हानि तो होगी, लेकिन जिसको करके देखने में बहुत बड़ी हानि नहीं हो रही हो, उसी को मात्र केवल करके देखना होता है और उससे प्रेरणा लेना होता है। और जिसको करने से बहुत बड़ी हानि होती है, उसको इसके साथ जोड़ लेना, जैसे ये है वैसा वो, उसको करना जरूरी नहीं है, ये भी समझ लीजिएगा। तो कह रहे हैं बाधनांतरालेषु, बाधाओं के बीच बीच में सुखम, सुख को निष्पद्यते, उत्पन्न होता हुआ, प्रत्यात्म वेदनीयम, प्रत्येक आदमी इसको अनुभव करता है। शरीरी नाम, शरीरधारी हम सब लोगों को ये अनुभव होता ही होता है। तद अशक्यम प्रत्याख्यातुमिति, ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव होने वाले उस सुख को आप खंडन नहीं कर सकते। अब ये नहीं बोल सकते कि दुनिया में कोई सुख नहीं होता है, जबकि हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है सुख को। तो अब ऐसे कैसे कह सकते कि संसार में सुख ही नहीं है? ठीक है, ये पूरा हो गया जी। अथापि और भी बात है। और क्या बात है, उसके साथ पीछे वाले प्रसंग के साथ जोड़ो। ये जो संसार है, जिसको दुख रूप के रूप में उपदेश किया है, तो ये जो दुख रूप में जो उपदेश किया है वो क्यों किया है, उसी बात को समझाने के लिए बोला जा रहा है अगला सूत्र। बाधना अनिवृत्ते वेदयता पर्येषणा दोषात्, पर्येषण दोषात् अप्रतिषेधः। बाधना अनिवृत्ते वेदयतः पर्येषण दोषात् अप्रतिषेधः। अप्रतिषेध, प्रतिषेध नहीं कर सकते, खंडन नहीं कर सकते। प्रसंग किसको लेकर के चलाया जी? संसार को दुख रूप में उपदेश किया, यानी संसार दुख रूप है, तो इसका ये अर्थ नहीं कि संसार में सुख नहीं है। तो सुख का प्रतिषेध नहीं है। अप्रतिषेध का मतलब है संसार को दुख रूप बताया गया है, इससे ये अर्थ नहीं समझना है कि सुख का प्रतिषेध किया है, यानी सुख का खंडन किया है, यह संसार में सुख ही नहीं है, ऐसा इसका अभिप्राय नहीं है। फिर क्या अभिप्राय है जी? तो कहते हैं वेदयतः, जब बहुत सारे सुख हम अनुभव कर रहे होते हैं या कोई भी सुख अनुभव कर रहे होते हैं, तो वेदयता, सुख को अनुभव करने वाले व्यक्ति को, वेदयता, वेदना समझते हैं ना, वेदनाता अनुभव, वेदना का अर्थ है अनुभव, फील करना, अनुभव करना। तो वेदयता का अर्थ है अनुभव करने वाले को। किसका अनुभव करने वाले को? सुख का अनुभव करने वाले व्यक्ति को। बाधना अनिवृत्ते, उस सुख के साथ साथ दुख की निवृत्ति ना होने से, उस सुख के साथ साथ दुख जुड़े हुए रहते हैं, दुख भी भोगना पड़ता है उसको सुख के साथ साथ। बाधा की निवृत्ति ना होने से, यानी सुख अनुभव करने वाले व्यक्ति को साथ साथ दुख का भी अनुभव करना पड़ता है, परिणाम दुख के रूप में, ताप दुख के रूप में, संस्कार दुख के रूप में, गुणवृत्ति विरोध दुख, अथवा कटना पिटना, जैसे ये जैसे मिर्च खा रहे हैं तो उसका साक्षात दुख मिल रहा है सुख के साथ साथ, इस तरह का। या तो मानसिक दुख हो, परिणाम दुख, परिणाम दुख मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है, वाचनिक भी होता है, याद रखना। ये जो परिणाम दुख होता है ना, इसका विस्तार यहाँ मैं नहीं करना चाहता, ये योग का विषय है, वहाँ पर विस्तार करेंगे जब योग प्रारंभ करेंगे। तो ये जो परिणाम दुख होता है, वो परिणाम एक प्रकार का नहीं होता है परिणाम दुख। अब ऐसे समझ लो कि परिणाम दुख बस है, परिणाम दुख को मानसिक रूप से भी, मानसिक परिणाम दुख बहुत बड़ा होता है,
वाचनिक परिणाम दुख भी मिलता है और शारीरिक परिणाम दुख भी मिलता है। किसी भी सुख को भोगने पर मानसिक रूप से भी परिणाम में दुख मिलता है, वाचनिक रूप से भी मिलता है और शारीरिक रूप से भी मिलता है। और ताप दुख भी मिलता है व्यक्ति को, ऐसे संस्कार दुख भी। तो ये बहुत सारे दुख है, साथ साथ मिल रहे होते हैं। तो शारीरिक रूप में भी मिल रहा होता है और मानसिक रूप में भी मिल रहा होता है, वाचनिक रूप से भी मिल रहा होता है। तीनों स्वरूपों से दुख मिल रहे होते हैं, क्योंकि हम तीनों प्रकार से कर्म कर रहे होते हैं, इसलिए तीनों प्रकारों से दुख। दुख भी तीनों प्रकार के, जितने प्रकार के कर्म उतने प्रकार के दुख, याद रखना। ये तो बहुत सरल गणित है। जिससे हम कर्म करते हैं उसके अनुरूप वैसा वैसा फल मिलेगा। मानसिक कर्म करेंगे तो मानसिक दुख मिलेगा, वाचनिक कर्म करेंगे तो वाचनिक दुख मिलेगा, शारीरिक कर्म करेंगे तो शारीरिक दुख मिलेगा। तो ये तीनों दुख मिल रहे होते परिणाम के रूप में। तो दुखों के साथ साथ साक्षात दुख भी साथ मिल रहे। जैसे मिर्च खा रहे हैं तो दुख भी मिल रहा है, लेकिन सुख भी साथ में मिल रहा है। और ऐसे भी मिर्च होते हैं ना जो आप एक मिर्च खा नहीं सकते हैं। जैसे वो एक क्या नाम है, वो शेखर जी बता सकते हैं। वो एक मिर्च होता है छोटा सा लाल सा डोला, हाँ, वो खा नहीं सकता आदमी, इतना तेज होता है। फिर भी उसको खाता है कोई खाने वाला। देखो कितना दुख भोगते हुए साथ में सुख भी भोग रहा है वो व्यक्ति। दुख के अंतराल में, दुख के बीच में सुख भी भोगता है व्यक्ति। तो कह रहे हैं बाधना अनिवृत्ते, सुख को अनुभव करते हुए व्यक्ति बाधा को छोड़ करके, यानी दुख को पृथक करके सुख का अनुभव कभी नहीं कर सकता। दुनिया में जितने भी सुख भोग रहे हैं, दुख रहित सुख भोग नहीं सकता। सुख भोगता हुआ साथ साथ दुख भी भोग रहा है, बस उसको एहसास नहीं कर पा रहा है, विवेक से उसको समझ नहीं पा रहा है। वो तो समझता क्यों नहीं है, हाँ ऐसा कर रहा हो। जब मिर्च खा रहा है तो दुख तो अनुभव कर ही रहा है ना, पर उसको विवेक से अनुभव नहीं कर रहा है, मूर्खता से ही अनुभव कर रहा है, अविद्या से उसको अनुभव कर रहा है। मोटी भाषा में विवेक से जब अनुभव करेगा तो उसको समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूं, ऐसा। तो कहते हैं वेदयता, सुख का अनुभव करते हुए जो मनुष्य है उसको बाधना अनिवृत्ते, दुख कभी भी नहीं छूटता उसको। उसके साथ साथ, सुख के साथ साथ दुख जो है मिल ही रहा होता है। और जब वो दुख मिल रहा होता है फिर भी पर्येषण दोषात, ये जो पर्येषण कहते हैं तृष्णा, तृष्णा रूपी दोष से ग्रस्त है वो, फिर भी तृष्णा बनी रहती है उसको छोड़ता नहीं है। दुख साथ में मिल रहा है लेकिन दुख का अनुभव करता हुआ भी तृष्णा को नहीं छोड़ता है, फिर भी उसको पाना चाहता है। तो पर्येषण दोषात, तृष्णा दोष के कारण से। तो तृष्णा दोष से बाधा जो है, दुख जो है, बिल्कुल निवृत्त ना होने से ये पता लगता है कि सुख भी साथ में है। वेदयता, सुख को अनुभव करते हुए दुख भी साथ में अनुभव कर रहा होता है, उससे छुटकारा कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अप्रतिषेध, सुख का प्रतिषेध नहीं कर सकते। दुखों के साथ साथ सुख भी मिल रहा होता है, ये इसका अभिप्राय है। अब इसी के भाष्य को समझते हैं जी। सुखस्य दुखोद्देशेन इति प्रकरणात्, सुखस्य दुखोद्देशेन इति प्रकरणात्। प्रकरण क्या है ये हमारा? कहते हैं सुख को भी दुख का नाम दे दिया है, ये प्रकरण है। सुखस्य, सुख को, दुखोद्देश, दुखोद्देशेन, ये तृतीया विभक्ति है। तो संसार में सुख है, तो संसार में जो सुख है उस सुख को भी दुख नाम देने के कारण से ये संसार दुख रूप है, ऐसा प्रकरण है यहाँ। ये जो हमारा प्रकरण चल रहा है, अब इस प्रकरण में हमारी प्रवृत्ति क्या है, क्यों हम संसार के पीछे पड़ते हैं? तो कहा पर्येषणम, इस पर्येषण के कारण से संसार के पीछे पड़ते हैं। उस पर्येषणा को खोला है प्रार्थना। प्रार्थना समझते ना, चाह, प्रार्थना करते हैं ना हम लोग, ईश्वर से, माँ से, पिता से, आचार्य से, हमारी बस की चले तो हर किसी से हम प्रार्थना करते हैं, हर किसी से।
क्या है वो प्रार्थना? विषयार्जन तृष्णा। उस प्रार्थना को खोला है यहाँ पर, पर्येषणा को खोला है, पर्येषणम को खोला है प्रार्थना, फिर उस प्रार्थना को खोला है विषयार्जन तृष्णा, विषय को पाने की तृष्णा। ये है पर्येषण, ये है प्रार्थना। पर्येषणस्य दोषः, ये ही तृष्णा का दोष है। ये हमारे मन के अंदर भरी हुई है। ये जो तृष्णा है हमारे मन में भरी हुई है। जैसे कोई जल के पात्र को एकदम भर देता ना, बिल्कुल पूरा करता है। आप ऐसे जगह भी रहे कभी जहां पानी बहुत कम प्राप्त होता है? हम तो रहे जी, हम हर जगह रहे हैं, और हमको सुबह 4 बजे 3 बजे उठ करके लाइन लगना पड़ता था पानी के लिए। और कभी आप राजस्थान में रहे हैं तो भी पता लग जाए आपको। हम ऐसे ऐसे जगहों पर भी रहे हैं जहां पानी का बहुत अभाव था, तो 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन के बाद पानी आता है, और पानी भरना है, और नल भी 1 घंटे के लिए आया, 2 घंटे के लिए आया मान लीजिएगा, तो सब लाइन में लग कर के पानी लेना पड़ता था। तो हम जो पात्रों में जो भी उस समय, ये तो मैं यूं कह रहा हूं आपको, ये बातें हैं 50 साल पहले की, यूं समझ लीजिएगा 45 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो वहां पर हम पानी के लिए लाइन लगाते थे 3-3 बजे रात को, मतलब सुबह 3 बजे उठ करके पानी के लिए, और जिन में भरते थे एकदम फुल भर के रखते, बस नीचे गिरना ही बाकी है बस। स्पष्ट हो रहा है जी? एकदम भर करके रखना है। तो ये कह रहे हैं ये जो तृष्णा है पर्येषणस्य दोष है। ये जो पर्येषण रूपी जो तृष्णा ये भरी हुई हमारे मन के अंदर, कहीं गुंजाइश ही नहीं है, खाली जगह ही नहीं है, वहां पर कोई स्पेस नहीं है, ऐसी तृष्णा भरी हुई है। यदयम वेदयमानः, यदयम सुखम वेदयमानः, ये जो सुख भोग रहा है व्यक्ति, कोई भी रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का, तो यदयम वेदयमानः, अयम सुखम, ये जो सुख है इसको वेदयमानः अनुभव करता हुआ प्रार्थयते, प्रार्थना करता है दोबारा मिले ऐसा ही सुख, दोबारा मिलना चाहिए। तच्च अस्य प्रार्थितम न संपद्यते, और वो जो प्रार्थना करता है, जो तृष्णा रखता है, काश दोबारा मिले ऐसी चीज, अब तृष्णा तो हो गई, अभिलाषा तो आ गई सामने, अभिव्यक्त हो गए हमारे मन के अंदर, पर प्रार्थितम, जिस तृष्णा को लेकर के हम उपस्थित हुए, न संपद्यते, कभी कभी नहीं मिलता है, याद रखना। न संपद्यते, जो हमने प्रार्थना की है, जिसकी तृष्णा की है हमने, जो चाहिए मिले हमको, वो नहीं मिला है, तो बड़ा दुख होता है आदमी को। मैं वही तो बोल रहा था ना, रसगुल्ला लेने जा रहा है आदमी, ये निश्चित शॉप होता है, हर जगह हर चीज के लिए एक स्पेशल होता है जी, आप सब जानते हैं। हर शहर में कोई ना कोई स्पेशलिटी है, किसी किसी अलग अलग विषय में, और वहीं जाकर के लाना है उसको रसगुल्ले। अब जा रहा है व्यक्ति, कल के बड़े अच्छे थे, शायद भगवान भला करे कि आज भी वैसे बना दे वो, ठीक है जी। प्रार्थितस्य यानी जो अनुभव किया जिस सुख का, प्रार्थयते, फिर वैसा ही मिले, ऐसी प्रार्थना लेकर के, ऐसी अभिलाषा यानी ऐसी तृष्णा को लेकर के दुकान पे गया। तश्च अस्य प्रार्थितम, उसकी इस तृष्णा को पूरा करने वाला वो रसगुल्ला न संपद्यते, वो मिला नहीं है जी, समाप्त हो गए जी, देर से आया। संपद्य व विपद्यते, मिल तो गए रसगुल्ले, लेकिन विपद्यते, ले जा रहे थे और हाथ से छूट गया। हाँ, स्कूटी में रख करके ले जा रहे हैं, और वो पता नहीं किस पोलतीन में दिया कमबख्त, और वो पोलतीन फट गया जी, और सब नीचे गए। संपद्यापि विपद्यते, मिल तो गए वो रसगुल्ले, लेकिन जमीन ने, सड़क ने ले लिया उसको। स्पष्ट हो गया? फिर देखना क्या दुख होता है। न्यूनम व संपद्यते, अगली बात, जितनी मात्रा में हमको लेना था वो रसगुल्ले, हम अच्छे घराने के, हम लोग बढ़िया खाने पीने वाले हैं, अच्छा खरीदते हम, मतलब जब भी करते बल्क में लेंगे,
लेकिन जितनी मात्रा में चाहिए रसगुल्ले, न्यूनम व संपद्यते, कम मिले जी, तो भी व्यक्ति को बड़ा दुख होता है। जितना हम चाहते हैं उतना ना मिले तो भी दुख होता है। आगे देखिएगा, बहु प्रत्यनीकम व संपद्यते, बड़ी मशक्कतें करने पर वो मिल रहा है। इतनी भीड़ है वहां पर, इतनी भीड़ है, सब जब हम सायंकाल निकलते हैं ना शहर में, सायंकाल, अब रोडों में इधर उधर शहर में सब लोग दिखते होते हैं, गाड़ियों में आते हैं, गाड़ियां पार्क करते हैं ऐसी जगह। तो लोगों ने कहा कि ये ठेले के सामने खड़े होकर के मुझे दो पहले, मुझे दो पहले, मुझे दो पहले, ये आखिर ये हो क्या रहा है? तो किसी भले आदमी ने एक संज्ञा दी, उसके लिए नाम दिया, ये शहरी भिखारी है। बुरा मत मानिए, मतलब बुरा मानो भी तो कौन सा बुरा होना है जी, बस उसने ऐसा बोला है, उसी की बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो किसी ने कहा ये शहरी भिखारी है, मतलब सब कुछ है इनके पास, कोई कमी नहीं है, लेकिन बस वहाँ मेरे को पहले दो, मैं पहला हूँ, नहीं नहीं मेरे को दे दो, ऐसे दौड़ रहे हैं हम लोग, मतलब उसको मांग रहे हैं ऐसा। तो बहु प्रत्यनीकम व संपत्ति थे, बड़ी मशक्कतें करके बड़ी मुश्किल से हमने प्राप्त किया है, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा फतेह किया हमने। जब वो मिल जाता है ना हमको, इतनी भीड़ में से धक्का मुक्की में ये करते वो करते हमने हासिल किया है, तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा एवरेस्ट पर चढ़ के फतेह कर दिया, झंडा गाड़ दिया, ऐसा लगता है। ये कह रहे हैं बहुत कठिनाइयों को, बहुत दुखों को झेल करके वो उसको प्राप्त करते हैं। इति एतस्मात् पर्येषण दोषात्, इस प्रकार के इस तृष्णा के दोष से नाना विधा मानसा संतापो भवति, नाना प्रकार के मानसिक संताप क्लेश प्राप्त होते हैं। उस चीज को, उस तृष्णा के कारण से, उस तृष्णा से प्रेरित होकर के उसको प्राप्त करने के लिए जब आगे बढ़ता है व्यक्ति, तो उसको कितनी समस्याएं आती है, देखिए कितने दुख मिल रहे हैं। तो ये सब मानसिक दुख मिल रहे थे। प्रारंभ से देखिएगा, प्रार्थयते, प्रार्थना कर रहा है, अर्थात तृष्णा उत्पन्न हो रही जी कि ये रसगुल्ले मेरे को मिलनी चाहिए। एक उदाहरण है, ऐसे किसी भी चीज के लिए लागू कर सकते आप। प्रार्थितम न संपद्यते, जिसकी तृष्णा की है वो नहीं मिल पाया तो दुख मिल रहा है। कौन सा दुख है? मानसिक दुख ही तो है। संपद्य व विपद्यते, जितना हम चाहते उतने मिल गए रसगुल्ले, लेकिन विपद्यते, वो नष्ट हो गए जी, पॉलिथीन के फटने से अथवा और कोई कारण से, और गिर गए, तो भी बड़ा दुख हो रहा होता है। किसी ने मारा क्या आपको, क्यों दुख हो रहा है? वो मानसिक दुख है, अविद्या से मिल रहा है ये सारा दुख। ये सब दुख अविद्या से मिल रहे। और न्यूनम व संपद्यते, जितनी मात्रा के लिए हम गए वहां दुकान पे, उतनी मात्रा में नहीं मिला तो भी दुख मिल रहा है, वो भी मानसिक दुख है। बहु प्रत्यनीकम व संपद्यते, बहुत मशक्कत करके इतनी भीड़ में जैसे तैसे करके हमने प्राप्त किया है, तो वहां पर भी दुख मिल रहा है। जो भीड़ में जो मिल रहा है वो तो शारीरिक भी हो सकता है, लेकिन मशक्कत ये भी होता है ना, लाइन में खड़े हैं जी, कोई कुछ नहीं बोल रहा है आपको, ये भारत में नहीं खड़े हैं मान लीजिएगा, हाँ किसी और देश में खड़े हैं, वहाँ ऐसा भीड़ इस तरह का नहीं करते हैं। वहाँ पर बस चुपचाप लाइन में खड़ा होना, शांति से, छू नहीं करता आदमी। कमाल है, कितने शाने लोग होते हैं ना, मान लीजिएगा, मतलब आदमी शांत अपनी बारी का वेट कर रहा होता है, उसको कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं परेशान हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, आए जल्दी करो आप जल्दी, कुछ नहीं, बस अपनी बारी का वेट कर रहा होता है। कितना पेशेंस है। और यही पेशेंस जब पत्नी के साथ में, पति के साथ में, पड़ोसी के साथ में, सबके साथ नहीं करता व्यक्ति। और जैसे ही बाहरी आता है, आप चुपचाप लाकर जाकर के ले आता है। कितना मशक्कत करना पड़ा, बहु प्रत्यनीकम, खड़ा रहना पड़ रहा है, दूसरे कामों से उसको समय नहीं मिल रहा है, दूसरे काम बिगड़ रहे हैं उसके, सबको सहन कर रहा होता है। ये सब कहाँ? मन में सहन कर रहा है। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? ये सब करने के बाद फिर वो सुख मिला है जी। तो इत्येतस्मात् पर्येषण दोषात्, इस तृष्णा के कारण से, इस तृष्णा रूपी दोष के कारण से नानाविध मानस संतापः, अलग अलग प्रकार के मानसिक इतने सारे दुखों का झेलना पड़ रहा है व्यक्ति को।
एवं वेदयता, इस प्रकार उस सुख को अनुभव करते हुए पर्येषण दोषाद, इस तृष्णा रूपी दोष के कारण से बाधनायाह अनिवृत्ति, बाधनायाह यानी दुख की अनिवृत्ति हो रही है, यानी दुख छूट नहीं रहा है, दुख साथ में मिल रहा है। इस सुख का अनुभव करते हुए भी हमको इस प्रकार के नाना प्रकार के जो दुख साथ में मिल रहे हैं, इनसे छुटकारा नहीं मिल रही हमको। तो बाधना अनिवृत्ति, दुखों की निवृत्ति ना होने के कारण से दुख तो भोगना ही पड़ रहा है, तो दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते। इसलिए इन सारे सुखों को सुख क्यों मानूं मैं, इतने सारे दुख भोगना पड़ रहा है, इसलिए इन सब सुखों को दुख नाम दे दिया है शास्त्रकार ने। बस इसको दुख मानो। अनेन कारणेन दुखम जन्म, इसी कारण से, इसी वजह से ये जो जन्म है ये दुख रूप है। न तो सुखस्य अभावाद, सुख के ना होने के कारण से जन्म दुख रूप नहीं है, सुख तो है, लेकिन इन कारणों से ये जन्म दुख रूप है, ऐसा समझना चाहिए। ये बात कही जा रही है। स्पष्ट हो गया जी। अथ अपि एतद अनुक्तम, और भले ऋषि लोगों ने अलग अलग दूसरे ऋषि को यहां पर उद्धृत कर रहे हैं महर्षि वात्सायन ने। महर्षि वात्सायन जो है दूसरे ऋषि की एक विशेष बात को यहां उद्धृत कर रहे हैं श्लोक के रूप में। तथा अपि एतद अनुक्तम, ऐसा ही किसी